और फिक्र में अब खबर उस बंगाल के जहां से मुख्यमंत्री खुद, हम सब जानते हैं, वो एक महिला है, लेकिन एक गैंग रेप के बाद सीएम साहिबा ने महिलाओं को लेकर ऐसा ज्ञान दिया है जिसमें दावों के अनुसार न सिर्फ कुतर्क की मात्रा ज्यादा है बल्कि बीजेपी ने इसे हाथों हाथ लपककर एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया। यह है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो दुर्गापुर में एमबीबीएस की छात्रा से गैंग रेप के बाद पहली बार रविवार को मीडिया के सामने आई। ममता को वैसे तो यह बताना था कि कोलकाता के आरजी कर गैंग रेप के बाद बंगाल में वैसी ही गैंग रेप की वारदात क्यों हुई। जब यह सब कुछ हुआ तो उनकी पुलिस क्या कर रही थी, लॉ एंड ऑर्डर का डर बलात्कारियों के मन में क्यों नहीं। लेकिन ममता ने कैमरों के सामने जो कहा उससे हंगामा हो गया। उनके शब्दों ने गैंग रेप पीड़िता के जख्मों पर नमक का काम किया। इसका दर्द गैंग रेप पीड़ित के पिता की बातों में महसूस कीजिए। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि बंगाल में ममता ने बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया। हम आपको इस कलह की कहानी समझाएंगे, लेकिन पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का वो बयान सुनिए जहां से सियासी विवाद की शुरुआत हुई। And it happens in the, so far I know, forest area. And 12:30, I do not know what happened. Investigation is on. I'm shocked to see the incident, but private medical colleges also used to take care for their students, and especially the girl child at night time. They should not be allowed to come out in the outside. They have to protect themselves also. There is a forest area. ममता बनर्जी की इस नसीहत को बीजेपी बेतुका बता रही है। इस बयान से गैंग रेप पीड़िता के पिता भी बहुत आहत हैं। उन्होंने ममता सरकार पर झूठ बोलने और ममता का और मामले को टालने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी का कहना है कि कॉलेज को यह ध्यान रखना चाहिए था कि छात्रा कहां जा रही है। इस तर्क से पीड़ित लड़की के पिता सहमत नहीं है। ममता बनर्जी को समझें तो उसमें इस बात के संकेत हैं कि पीड़ित लड़की रात को 12:30 बजे हॉस्टल से बाहर थी, लेकिन पिता का दावा है कि उनकी बेटी रात 8 बजे बाहर गई थी जब उसके साथ इस घटना को अंजाम दिया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि कॉलेज और हॉस्टल को लड़कियों को रात में बाहर नहीं जाने देना चाहिए था, जबकि पीड़िता के पिता का कहना है कि उनकी बेटी आधी रात को बाहर नहीं गई थी और इस तरह के दावे झूठे। बात हमको बहुत गंदा लगा, इसलिए हमको सबसे अच्छा सलाह है उन्होंने एक फतवा जारी करके लेके घर से निकलने बंद कर दिया। और जो गुंडा लोग को उन्होंने पूछ रहा है, उनको राजनीतिक दल का मेंबर है, उसको उन्होंने ऐसे लालन पालन करे। आरोप है कि बंगाल में एक लड़की के साथ इतनी गलत हरकत होती है और मुख्यमंत्री ने जिम्मेदारी की बंदूक को कितनी आसानी से कॉलेज और हॉस्टल प्रशासन की ओर घुमा दिया और महिलाओं को ही रात में बाहर ना निकलने की सलाह दे डाली है। लेकिन ममता बनर्जी के लिए फिक्र में एक प्रश्न पत्र है जिसका जवाब उन्हें देना चाहिए। पहला सवाल, जब 5 लोगों ने मिलकर मेडिकल स्टूडेंट के साथ इस घटना को अंजाम दिया तो इसमें पीड़ित लड़की की गलती कैसे है? क्या लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी को ममता बनर्जी लड़कियों और छात्रों को रात में बाहर निकलने की नसीहत से कवर कर रही हैं? अगर बलात्कारियों में पुलिस का खौफ नहीं है तो इसमें गलती कॉलेज प्रशासन पर डालना कितना वाजिब है? ममता बनर्जी ने अपने बयान में ओडिशा और दूसरे राज्यों में भी रेप की घटनाओं का जिक्र किया है, तो सवाल है वो बंगाल गैंग रेप में इंसाफ की मांग पर ओडिशा, यूपी, बिहार वाला तर्क क्यों पेश कर रहे? क्या मुख्यमंत्री का ऐसा बयान अपनी बेटी के साथ ऐसी वारदात से टूट चुके परिवार को और आहत करने वाला नहीं है? हालांकि इस विवाद के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सफाई भी आ गई है, जो नेताओं के सबसे लोकप्रिय मॉडल और पसंदीदा डायलॉग पर आधारित है कि मेरे बयान को गलत तरीके से और तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। আমি প্রথমেই আপনাদের বলি, দ্বন্দ্বের মেয়াদটা আমি কিছু বলেছি, আমার কথা ডিস্টর্ব করা হয়েছে। প্লিজ আপনাদের একটা রিকোয়েস্ট করব, আমাকে আপনারা কোশ্চেন করবেন আর তারপরে ডিস্টর্ব করবেন। আমি ভাগ খাই সেটা না বলে আমি ভাগ বলে দিচ্ছেন। এসব রাজনীতি আমার সাথে করার চেষ্টা করবেন না।
কারণ আমি আপনাদের সাথে মিট করি, অনেকে মিটই করেন না। अब सीएम ममता के बयान से बंगाल में शुरू हुई इस कलह पर नया अपडेट यह है कि पुलिस ने इस केस में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ओडिशा की महिला आयोग प्रमुख गैंग रेप पीड़ित से मिलने पहुंची हैं। इस बीच पिता ने भी मांग की है कि उनकी बेटी को जान का खतरा है, इसीलिए उसे ओडिशा ले जाने की इजाजत दी जाए। लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को लेकर ममता सरकार के खिलाफ फ्रंट फुट पर आ गई है। उसने आज से दुर्गापुर में 6 दिनों का धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ममता बनर्जी को घेरने का प्रयास तेज है।